जहां सभी लोग इंक्लूडिंग द क्रिटिक्स इस फिल्म को अलग अलग स्टोरी से रिलेट कर रहे हैं, वहीं मेरा मानना है कि ये फिल्म बेसिकली हेनरिक इब्सन के नाटक डॉल्स हाउस का एक्सटेंडेड देसी हॉरर वर्जन है। वेलकम टू रीमिक्स रिव्यू ऑफ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स बुलबुल, डायरेक्टेड बाय अन्विता दत्त, प्रोड्यूस्ड बाय अनुष्का शर्मा एंड हर ब्रदर्स क्लीन स्लेट प्रोडक्शंस। जस्ट लाइक इन डॉल्स हाउस, इस फिल्म में भी हमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलती है जिसके आसपास के सभी लोग उसे एक डॉल की तरह ट्रीट करते हैं, स्पेशली उसका हस्बैंड, जिसके लिए वो दिखावे के लिए रखी एक कीमती चीज है। जस्ट लाइक इन दैट प्ले, यहाँ पर भी सभी मेल कैरेक्टर्स बड़ी बहू को अपने अपने फायदों के लिए अलग अलग तरह से एक्सप्लॉइट करते नजर आते हैं। बड़ी बहू वो लड़की है जिसका छोटी सी उम्र में एक एज और ओहदे में बड़े ठाकुर साहिब से विवाह करवा दिया जाता है, जो उसे एक अनछुई ट्रॉफी की तरह अपने पास रखता है। उसके दो छोटे भाई भी हैं, जिनमें से एक उसका ट्विन ब्रदर है, जो शारीरिक रूप से बड़ा हो जाने के बाद भी अब भी बच्चा है। वहीं दूसरा भाई उम्र में लगभग बड़ी बहू के साथ का ही है, जिस वजह से बड़ी बहू का उससे खास लगाव है। आई डोंट नो बॉलीवुड का इस पर्टिकुलर टाइप के मेंटल डिसऑर्डर से ऑब्सेशन कब खत्म होगा। सीरियसली, ये ऑब्सेशन ना जाने कब से चला आ रहा है, और इसी का यूज करके बॉलीवुड अब तक हॉलीवुड की भी कई मूवीज की घटिया कॉपीज बना चुका है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मिल गया एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल, ट्यूबलाइट। एनीहाउ, यहाँ पर हमें एक ऐसी कहानी देखने को मिलती है जिससे हमें रियलाइज हो पाए कि एक सो कॉल्ड चुड़ैल या डायन, जिनकी हमने ढेर सारी कहानियां बचपन में सुनी है, उनके पीछे किस तरह के दर्द और तकलीफों की जिंदगी छुपी होती है। काइंड लाइक स्त्री, बट यहाँ पर कॉमेडी का यूज ना करने की बजाय थ्रिलर जॉनर का इस्तेमाल किया गया है, थोड़े हॉरर के कॉम्बिनेशन के साथ। जी हाँ, ये हॉरर फिल्म से ज्यादा एक थ्रिलर फिल्म है, और ये देखकर अच्छा लगता है दैट वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस द टाइम जब चुड़ैलों को एक सुपर नेचुरल डार्क और डरावने अवतार में ही दिखाया जाता था, लाइक इन रैमसे ब्रदर्स वीराना। द गुड थिंग्स अबाउट द फिल्म आर इट्स सिनेमेटोग्राफी बाय सिद्धार्थ दीवान, जो इससे पहले क्वीन, भावेश जोशी और चिंटू का बर्थडे जैसी फिल्मों में अपना हुनर दिखा चुके हैं। इस फिल्म के की शॉट्स की यूनिक फ्रेमिंग एंड एंगल्स के थ्रू वो हमें बुलबुल के दर्द को बेहतरीन तरीके से बयां करते हैं। इसी के साथ कॉस्ट्यूम डिजाइन बाय वीरा कपूर एंड प्रोडक्शन डिजाइन बाय मीनल अग्रवाल मेक श्योर कि फिल्म की ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी टू 19th सेंचुरी बंगाल प्रेसिडेंसी पूरी फिल्म में खूबसूरती से बरकरार रहे। इवन एडिटिंग बाय रामेश्वर एस भगत भी फिल्म के एसेंस और ईरी नेचर को हाईलाइट करती नजर आती है। फिल्म का नॉन लीनियर स्ट्रक्चर मेक श्योर कि ऑडियंस का इंटरेस्ट कहानी में लगातार बना रहे और कहानी धीरे धीरे उनके सामने अपनी परतें खोले। फिल्म में लाल रंग का काफी इस्तेमाल हुआ है। चांद के रंग से लेकर बढ़ने वालों के खून और बुलबुल की पहनी साड़ी तक पूरी फिल्म लाल रंग से रंगी हुई है, जिससे कहानी की दुनिया ऑर्डिनरी से बढ़कर एक खौफनाक माहौल में तब्दील हो जाती है, विच इज बेटर देन शोइंग अ चुड़ैल विद वाइट डिसफिगर्ड फेस, सफेद आंखें और डरावने दांत। ऑल्सो एक्टिंग के मामले में सभी मुख्य कलाकारों ने कमाल का काम किया है, स्पेशली राहुल बोस, जो कि फिल्म में ड्यूअल कैरेक्टर्स निभा रहे हैं। उनके दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग और बेहद सटल तरीके से अपने इमोशंस बयां करते हैं। इसी के साथ डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहे परमव्रत चट्टोपाध्याय और सत्या के कैरेक्टर में अविनाश तिवारी का काम भी लाजवाब है। बट फिल्म की दोनों फीमेल कैरेक्टर्स इस फिल्म की रियल स्टार्स हैं, स्पेशली पाओली दाम, जो छोटी बहू के कैरेक्टर में एक बहुत ही न्यूआंस्ड परफॉर्मेंस पेश करती हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी बहू के कैरेक्टर में तृप्ति डिमरी ने भी बेहद मैच्योर्ड और शानदार काम किया है। ये दोनों ही फीमेल्स के दो अलग अलग रूपों को दिखाती नजर आती हैं, जहां एक ने इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में जीना सीख लिया है, वहीं दूसरी ओर वी सी अ यंग गर्ल जिसके लिए ये सब कुछ अब भी बहुत नया और दर्दनाक है। कभी इनमें से एक मैच्योर और दूसरी मैच्योर है, तो कभी ये क्वालिटीज इनमें फिर बदल जाती हैं। डायरेक्टर राइटर अन्विता दत्त की ये पहली डायरेक्टेड फिल्म है, और उस हिसाब से उन्होंने डायरेक्शन और डायलॉग्स के मामले में काफी बेहतरीन काम किया है। फिल्म में बहुत सारे डायलॉग्स नहीं हैं, पर जो हैं उनके पीछे ढेर सारा सबटेक्स्ट नजर आता है। लेकिन कहानी की ओवरऑल स्क्रिप्टिंग में ड्रामेटिक आयरनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। ड्रामेटिक आयरनी इज बेसिकली अ टूल जहां पर फिल्म की ऑडियंस को कैरेक्टर से पहले चीजें पता चल जाती हैं, लेकिन इसके ज्यादा इस्तेमाल के कारण अंत तक आते आते ऑडियंस की एंडिंग से एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसमें ये फिल्म कहीं ना कहीं मात खाती नजर आती है।
फिल्म का क्लाइमैक्स एंड एंडिंग कहानी के खुद के लॉजिक और रूल्स को ब्रेक कर जाती है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ऑडियंस का ध्यान कुछ ट्विस्टेड और सुपरनैचुरल के बीच में भटकाना इज स्टिल बेटर देन की कहानी का अंत के लिए पूरी तरह से सुपरनैचुरल पर डिपेंड किया जाए, लाइक आमिर खान तलाश, क्योंकि ऐसा करने से ऑडियंस का अब तक की कहानी में दिखाई दुनिया से भरोसा उठ जाता है। ओवरऑल इट इज ग्रेट टू सी अ फिल्म लाइक दिस, जिसका बहुत बड़ा श्रेय अनुष्का शर्मा एंड उनके भाई की प्रोडक्शंस क्लीन स्लेट प्रोडक्शंस को जाता है, और जो कि लगातार ऐसे ओरिजिनल एंड इंस्पायर्ड कहानियों को सपोर्ट करते जा रहे हैं। हाल ही में पाताल लोक रिलीज ऑन Amazon प्राइम, जिसके बाद इस फिल्म को नेटफ्लिक्स में रिलीज करना इज अ ग्रेट यूज ऑफ डिजिटल स्पेस टू टेल सच यूनिक एंड कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज। मैं डेफिनेटली ये फिल्म उन लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगा जिन्हें थ्रिलर और हॉरर जॉनर की अच्छी फिल्मों का इंतजार रहता है। ऑल्सो फिल्म का टोटल टाइम पीरियड मात्र 94 मिनट्स का है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और अभी के टाइम्स के लिए एक बेहद अच्छी न्यूज है। फाइनली एक ऐसे टाइम पर जहां ऑलमोस्ट सभी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज नेपोटिज्म जैसे घटिया प्रथा को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं, वहां पर इस तरह के न्यू प्रोडक्शंस का नए और टैलेंटेड कलाकारों को सपोर्ट करना really gives very necessary hope in such dark times. If you liked our video, please like, share and subscribe to the channel, because we are going to come up with a lot more content like this. And press that subscribe button along with the bell next to it. Also check out our series Kuch Bhi, where we look at the loopholes in different popular films and series.